एक छोटे से शहर में जहां गलियां संकरी थीं और घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी हुईं, वहां रहती थी सरला देवी। सरला एक पारंपरिक सास थी, जिनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो उन्होंने अपनी जवानी में कमाया था। उनका घर एक पुराना हवेली जैसा था, जहां हर कोने में परिवार की पुरानी यादें बसी हुई थीं। सरला के पति रामलाल एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जो अब ज्यादातर समय अखबार पढ़ते या पड़ोसियों से गपशप करते बिताते थे। उनका बेटा अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो दिल्ली में नौकरी करता था और हाल ही में शादी करके घर लौटा था। अजय की पत्नी नेहा एक मॉडर्न लड़की थी। वह मुंबई से थी, जहां वह एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। नेहा की शादी अजय से अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। नेहा की आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन सरला को नेहा से पहली नज़र में ही चिढ़ हो गई थी। ये शहर की लड़कियां घर कैसे संभालेंगी, सरला अक्सर सोचती। शादी के बाद नेहा घर आए और यहीं से शुरू हुई सास बहू की चटपटी झड़पों की कहानी। पहले दिन ही नेहा ने किचन में कदम रखा। सरला वहां चाय बना रही थीं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं मदद कर दूं। सरला ने एक नज़र घुमाई और बोली, नहीं बेटा, तुम आराम करो। ये काम तो मैं सालों से कर रही हूँ, तुम्हारी तरह मशीनों से नहीं, हाथ से। नेहा को लगा कि ये एक सामान्य बात है, लेकिन सरला के लहजे में कटाक्ष था। नेहा ने सोचा, शायद माँ जी थकी हुई हैं। शाम को डिनर टेबल पर सब बैठे। सरला ने दाल सब्जी बनाई थी। नेहा ने प्लेट में देखा और कहा, माँ जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज पिज्ज़ा ऑर्डर कर लें, थोड़ा चेंज हो जाएगा। सरला का चेहरा लाल हो गया। पिज्ज़ा? ये घर है या होटल? हमारी परंपरा में घर का खाना ही खाते हैं, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रामलाल ने बीच में बोलकर मामला शांत किया, लेकिन नेहा को लगा कि सरला उसे पसंद नहीं कर रही हैं। रात को अजय और नेहा अपने कमरे में थे। नेहा ने अजय से कहा, तुम्हारी मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम है क्या? अजय हंसा, अरे नहीं, मम्मी ऐसी ही हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा के मन में शक का बीज बो दिया गया था। अगले दिन सुबह नेहा उठी और योगा करने लगी। सरला ने देखा तो टोक दिया, बहू, सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए, ये क्या योगा वोगा? नेहा ने जवाब दिया, माँ जी, योगा से बॉडी फिट रहती है, पूजा तो मैं बाद में कर लूंगी। सरला चुप रही, लेकिन उनके मन में गुस्सा भड़क रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी होती गईं। नेहा को लेट उठना पसंद था, सरला को सुबह जल्दी। नेहा जीन्स पहनती, सरला साड़ी की उम्मीद करती। एक दिन नेहा ने घर सजाने का प्लान बनाया। उसने लिविंग रूम में नए पर्दे लगाए, जो ब्राइट कलर के थे। सरला ने देखा तो बोली, ये क्या कर दिया? हमारे घर में ऐसे चटकीले रंग नहीं लगते, लगता है जैसे सकस हो गया। नेहा ने सफाई दी, माँ जी, ये मॉडर्न लुक है, घर ब्राइट लगेगा। लेकिन सरला ने पर्दे उतार दिए। नेहा रोने लगी। अजय ने नेहा को समझाया, लेकिन सरला से कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद नेहा की जॉब का कॉल आया। उसे दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए। सरला को पता चला तो बोली, शादी के बाद नौकरी, बहू घर संभालेगी या ऑफिस? नेहा ने कहा, माँ जी, मैं दोनों संभाल लूंगी, आजकल लड़कियां काम करती हैं। सरला का जवाब था, हमारे समय में बहू घर की इज्जत होती है, बाहर नहीं घूमती। नेहा चुप रही, लेकिन उसके मन में विद्रोह जाग रहा था। वह दिल्ली चली गई और वहां से फोन पर अजय से बात की। सरला ने फोन सुन लिया और रामलाल से शिकायत की, देखो बहू कितनी तेज है, मुझसे बात नहीं करती। नेहा लौटी तो सरला ने उसे इग्नोर किया। नेहा ने कोशिश की, लेकिन सरला की ठंडी प्रतिक्रिया से वह परेशान हो गई। एक शाम नेहा ने सरला के लिए गिफ्ट लाया, एक साड़ी। सरला ने देखा और बोली, ये क्या साड़ी है, इतनी पतली, हमारे यहाँ मोटी साड़ियाँ पहनते हैं। नेहा का दिल टूट गया। वह कमरे में जाकर रोई। अजय ने देखा तो सरला से बात की, मम्मी, नेहा कोशिश कर रही है, आप क्यों इतनी सख्त हैं? सरला बोली, बेटा, मैं घर की परंपरा बचाना चाहती हूँ, ये शहर की लड़की सब बदल देगी। इस भाग में हमने कहानी की शुरुआत देखी, जहाँ छोटी छोटी झड़पें शुरू हो रही हैं। नेहा और सरला के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सब सहनशीलता की हद में है। दूसरे भाग में कहानी आगे बढ़ती है। नेहा अब घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरला हर कदम पर रोड़ा अटका रही हैं। एक दिन सुबह नेहा ने ब्रेकफास्ट बनाया, ऑमलेट और टोस्ट। सरला ने देखा तो नाक भान से कुड़ी, ये क्या है, हमारे घर में पराठे और चाय होती है, ये विदेशी खाना किसके लिए? नेहा ने कहा, माँ जी, अजय को पसंद है, चेंज अच्छा है। सरला बोली, अजय को मेरे हाथ का खाना पसंद है, तुम मत बदलो सब। नेहा चुप रही, लेकिन अंदर से जल रही थी। शाम को पड़ोस की आंटी आईं। सरला ने नेहा को चाय बनाने को कहा। नेहा ने ग्रीन टी बनाई। आंटी ने पी और बोली, अरे ये क्या है, साधारण चाय नहीं। सरला ने नेहा को घूरा और बोली, बहू नई है, सीख रही है।
नेहा को अपमान लगा। वह रात को अजय से बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी मम्मी मुझे हर समय नीचा दिखाती हैं। अजय ने कहा, प्लीज़ थोड़ा समय दो। अगले दिन सरला ने नेहा को पूजा के लिए बुलाया। नेहा आई, लेकिन उसने शॉर्ट्स पहने थे। सरला गुस्से से बोली, पूजा में ऐसे कपड़े, शर्म नहीं आती? नेहा ने जवाब दिया, माँ जी भगवान दिल देखते हैं, कपड़े नहीं। सरला चिल्लाई, तुम्हारी वजह से घर की इज्जत जा रही है। नेहा भी गुस्से में बोली, आपकी वजह से मेरा आत्मसम्मान जा रहा है। पहली बड़ी झड़प हुई। रामलाल ने बीच बचाव किया। नेहा ने फैसला किया कि वह अपनी जॉब पर फोकस करेगी। वह घर से काम करने लगी। सरला को ये पसंद नहीं। एक दिन नेहा मीटिंग में थी। सरला ने दरवाजा खटखटाया और बोली, बहू सब्जी काटो। नेहा ने कहा, माँ जी मीटिंग है, बाद में। सरला बोली, मीटिंग से घर नहीं चलता। नेहा ने मीटिंग कट की और सब्जी काटी, लेकिन मन में गुस्सा था। एक हफ्ते बाद दिवाली आई। सरला ने घर सजाने का प्लान बनाया। नेहा ने सुझाव दिया, माँ जी लेड लाइट्स लगा लें। सरला बोली, नहीं पारंपरिक दिए। नेहा ने फिर भी कुछ लेड लगाए। सरला ने उतार दिए। नेहा रो पड़ी। अजय ने सरला से कहा, मम्मी नेहा की फीलिंग्स का ख्याल रखो। सरला बोली, तुम बहू के चक्कर में माँ को भूल गए। झड़पें अब रोज की हो गईं। नेहा ने सरला के लिए खाना बनाया। सरला ने कहा, नमक कम है। नेहा ने कपड़े धोए। सरला बोली, ठीक से नहीं धुले। नेहा थक गई। वह अपनी सहेली से फ़ोन पर बात की, ये सास नहीं दुश्मन है। सरला ने सुन लिया और रामलाल से शिकायत की। रामलाल ने नेहा को डांटा। नेहा ने कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अजय ने नेहा को रोका। वह बोला, मम्मी बदलेंगी। लेकिन सरला नहीं बदली। एक दिन नेहा ने पार्टी प्लान की, फ्रेंड्स को बुलाया। सरला बोली, घर में पार्टी, लड़कियां शराब पीती हैं। नेहा बोली, नहीं माँ जी जस्ट डिनर। पार्टी हुई, लेकिन सरला ने सबके सामने नेहा को टोका, बहू प्लेट्स ठीक से रखो। नेहा शर्मिंदा हुई। इस भाग में झड़पें बढ़ गईं। नेहा और सरला के बीच तनाव चरम पर है। तीसरे भाग में परिवार शामिल होता है। रामलाल अब बीच में आते हैं। एक दिन सरला और नेहा की बड़ी लड़ाई हुई। नेहा ने सरला से कहा, आप हमेशा मुझे गलत ठहराती हैं। सरला बोली, तुम घर नहीं संभाल सकती। रामलाल ने कहा, बस करो दोनों। उन्होंने फैमिली मीटिंग बुलाई। अजय भी था। रामलाल बोले, सरला नेहा नहीं है, उसे समय दो। नेहा, माँ का सम्मान करो। लेकिन मीटिंग में सरला ने नेहा की शिकायतें की, लेट उठना, मॉडर्न कपड़े, जॉब। नेहा ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे चांस नहीं देती। अजय ने नेहा का साथ दिया। सरला रो पड़ी, बेटा तुम बहू के साथ हो। रामलाल ने शांत किया। अगले दिन नेहा ने सरला को खुश करने की कोशिश की। उसने पारंपरिक खाना बनाया, पूरी सब्जी। सरला ने खाया और बोली, ठीक है लेकिन मसाले कम हैं। नेहा मुस्कुराए। लेकिन शाम को सरला ने नेहा के कमरे में जाकर उसके सामान देखा। नेहा की डायरी मिली, जिसमें उसने सरला के बारे में लिखा था। सरला गुस्से में नेहा से बोली, तुम मुझे दुश्मन समझती हो। नेहा बोली, प्राइवेसी का ख्याल रखिए। लड़ाई बढ़ी। अजय ने अपनी मौसी को बुलाया। मौसी आई और दोनों से बात की। मौसी ने सरला से कहा, बहू को अपनाओ। सरला बोली, वो बदलाव ला रही है। मौसी ने नेहा से कहा, परंपराओं का सम्मान करो। नेहा सहमत हुई, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। सरला बीमार पड़ गईं। नेहा ने उनकी देखभाल की, दवा दी, खाना बनाया। सरला को लगा नेहा अच्छी है, लेकिन ठीक होते ही सरला फिर पुरानी हो गईं। नेहा ने कहा, मैं थक गई हूँ। परिवार के रिश्तेदार आए, सबने सलाह दी, लेकिन झड़पें जारी रहीं। नेहा ने अजय से कहा, हम अलग रहें। अजय मना कर दिया। इस भाग में परिवार की भूमिका दिखी, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। चौथे भाग में तनाव चरम पर। नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। सरला खुश, लेकिन नेहा को कंट्रोल करने लगती, क्या खाओ क्या पहनो। नेहा बोली, मैं डॉक्टर की सलाह लूंगी। सरला बोली, डॉक्टर क्या जानते हैं, मैंने 3 बच्चे पाले। एक दिन नेहा ने डॉक्टर से कहा हुआ फल खाया। सरला ने देखा और चिल्लाई, ये फल गर्म है, बच्चे को नुकसान। नेहा बोली, माँ जी डॉक्टर ने कहा है। लड़ाई हुई। नेहा रोई। अजय ने सरला को डांटा। सरला बोली, बहू ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया। नेहा की डिलीवरी हुई, बेटी हुई। सरला बोली, बेटा होता तो अच्छा। नेहा गुस्से में। बच्ची की देखभाल में सरला हस्तक्षेप करती। नेहा बोली, मैं माँ हूँ, मैं संभालूंगी। सरला बोली, तुम्हें क्या पता। तनाव बढ़ा। नेहा डिप्रेशन में। अजय ने सरला से कहा, मम्मी दूर रहो। सरला रो पड़ी। इस भाग में भावनाएं उफान पर। अंतिम भाग में सुलह। एक दिन सरला को हार्ट अटैक आया। नेहा ने अस्पताल पहुंचाया, देखभाल की। सरला ठीक हुई और नेहा से माफ़ी मांगी। बेटी, मैं गलत थी। नेहा बोली, माँ जी मैं भी। दोनों ने समझौता किया। नेहा परंपराएं अपनाई, सरला मॉडर्न हुई। घर में खुशी आई। कहानी का अंत सुखद।